मूवी में एक डायलॉग है सौरभ शुक्ला का वेयर ही सेज कि जब आपके पास कुछ ना हो तो दूसरे की बर्बादी देखने में बड़ा मजा आता है। और एज अ ऑनेस्ट कॉर्पोरेट मजदूर मुझे पता है मेरे पास जीवन में कभी उतना पैसा होगा नहीं। तो जिसके पास बेईमानी से वो पैसा था उसके हाथ से चिंता देख के बड़ा मजा आया। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर बफ। आज मैंने देखी अजय देवगन की नई मूवी चक्रव्यूह में फंसोगे। रेड टू सीक्वल ऑफ 2018 की रेड मूवी। तो जो फर्स्ट रेड मूवी थी इट वाज बेस्ड ऑन अ रियल इनकम टैक्स रेड कंडक्टेड बाय सरदार इंदर सिंह बैक इन 1980s एंड उस पर वो बेस्ड थी। बट इस मूवी का किसी भी रियलिटी या किसी भी रियल रेड से कोई लेना देना नहीं। नॉर्मली आई थिंक कि अगर आपकी कोई मूवी है जो कि फर्स्ट पार्ट ही अच्छे से पूरा कंप्लीट हो गया है तो मुझे लगता है कि अननेसेसरी सीक्वल्स आर द वर्स्ट थिंग दैट कैन कम आउट ऑफ इट, जो कि अक्सर बुरे होते भी हैं। बट अजय देवगन हैज प्रूव दिस ट्वाइस। फर्स्ट विद दृश्यम 2, दृश्यम वाज अ कंप्लीट फिल्म बट दृश्यम 2 वाज रियली गुड। ऑल्दो अजय देवगन को उसके लिए क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। मोहनलाल who did the original movie, he was the one who made the good sequel and Ajay Devgn just remade it. पर इस मूवी के लिए तो मैं सीधे सीधे कहूँगा कि रियली गुड वर्क। हाँ, रेड वन वॉज अ कंप्लीट फिल्म एंड दिस सीक्वल डिड फील लाइक अननेसेसरी जब वो अनाउंस हुआ था, बट इट इज अ रियली गुड सीक्वल। बट दिस रियली गुड सीक्वल इज नॉट विदाउट सम ऑफ इट्स फ्लॉज। सो अब हम लोग बात करते हैं इसके थोड़े पॉजिटिव और थोड़े नेगेटिव्स की। आइए तो पहले शुरू करते हैं थोड़े नेगेटिव्स। इस मूवी का सबसे पहला और बहुत बड़ा नेगेटिव है इसका म्यूजिक। बीजीएम फर्स्ट मूवी में भी अमित त्रिवेदी ने दिया था और इस मूवी में भी अमित त्रिवेदी ने दिया है एंड बीजीएम वर्क्स जस्ट फाइन। थोड़ा सा और उसमें क्रिसेंडो है, थोड़ा सा और रॉक है वो, बट इट स्टिल वर्क्स रियली गुड विद द फिल्म। बट इसमें काफी ज्यादा अननेसेसरी सॉन्ग्स हैं। देयर आर 3 सॉन्ग्स इन द मूवीज और उसके बाद एक सॉन्ग इन द क्रेडिट्स एंड नन ऑफ देम आर गुड फॉर सम रीजन। और क्यों है वो मूवी में, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। इट्स अ रेड फिल्म, आपको जरूरत नहीं है गानों की। आई कैन अंडरस्टैंड आप प्रमोशनल मटेरियल के लिए बना रहे हो, बट अगेन यू कैन ऑल्सो ट्राई हैविंग गुड सॉन्ग्स। रेड वन में अगर आप चाहें तो आप जाके सर्च कर सकते हैं, झुक ना पाऊंगा। इट इज अ रियली गुड सॉन्ग विच कम्स इन टू द एंड ऑफ द मूवी एंड इट मेक्स सेंस विद द मूवी। पर इस मूवी में ऐसा कोई अच्छा सॉन्ग है नहीं जो मुझे ऐसा लगे कि थिएटर के बाद याद रहेगा। देयर इज एन आइटम नंबर फॉर सम रीजन, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप कभी इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी देखेंगे तो यू माइट नॉट वांट टू स्किप द सॉन्ग्स, क्योंकि सॉन्ग्स के बीच में कई चीजें चल रही होती हैं। दूसरा नेगेटिव वुड बी वेस्टिंग लेजेंड्स। When you have some actors like Saurabh Shukla and Supriya Pathak in your movie, they should have better roles. सौरभ शुक्ला बस वो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं एंड ही इज देयर जस्ट टू रिमाइंड यू कि हाँ वो फर्स्ट मूवी में थे एंड उनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है। बट आई फील लाइक ही वॉज वेस्टेड एंड सो वॉज सुप्रिया पाठक। शी वॉज प्लेइंग मदर ऑफ रितेश देशमुख कैरेक्टर, दादा भाई की माँ बनी है वो, बट शी इज नॉट यूटिलाइज्ड टू हर फुल पोटेंशियल। अगर आपने उनको इतना स्क्रीन टाइम दिया है तो आई वुड से कि उनका रोल और बेटर हो सकता था। उनको ढंग से यूज नहीं किया गया है। एक छोटी सी कंप्लेन मेरी और ये है कि व्हाई डिड दे रिप्लेस इलियाना डिक्रूज विद वानी कपूर। आई डोंट अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं थोड़े पॉजिटिव्स की। फर्स्ट पॉजिटिव आई वुड से इज अजय देवगन और रितेश देशमुख के डायनामिक्स। जब मैंने कुछ महीनों पहले पुष्पा 2 देखी थी, मेरा सबसे बड़ा कंप्लेन उस मूवी से ये था कि आपके पास इफ यू हैव अ गुड विलेन लाइक फहाद फासिल, यू शुड नॉट वेस्ट हिम। बट पूरी मूवी में उसमें मैंने देखा फहाद फासिल वाज गेटिंग रेल्ड बाय अल्लू अर्जुन कैरेक्टर। पर इस मूवी में ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं फर्स्ट हाफ इज वेरी मच डोमिनेटेड बाय रितेश देशमुख और सेकेंड हाफ में अजय देवगन बाउंसेस बैक अकॉर्डिंग टू द स्टोरी एंड दैट डायनामिक लाइक hero villain dynamic which they both have created is really nice to watch. It does look like a good battle of wits. Second positive मैं कहूंगा is the narrative style. So basically जब रेड 2 है मूवी का नाम, वी ऑल नो कि हाँ आईआरएस है तो वो जाके रेड करेगा, ये होगा वो होगा। इट कुड हैव बीन जस्ट एज सिंपल एज दैट एंड इट वुड स्टिल हैव बीन फन।
पर राजकुमार गुप्ता जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस मूवी की नैरेटिव को बहुत अच्छे से ट्विस्ट किया हुआ है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इट इज नॉट लाइक अ स्ट्रेट लाइन गोइंग अहेड। कुछ ना कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं। स्टार्टिंग में देयर इज वन रेट एंड देन हाउ थिंग्स डू वर्क और डोंट वर्क इन फेवर ऑफ अजय देवगन और समटाइम इन फेवर ऑफ रितेश देशमुख, एंड इट्स रियली फन। दैट इज व्हाट मेक्स दिस सीक्वल स्टैंड आउट। ये रिपीटेटिव नहीं फील होता उस नैरेटिव स्टाइल की वजह से। तीसरा और सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे लगा इस मूवी का वो थी इसकी पेसिंग। सो द मूवी स्टार्ट्स विद द रेड, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, और उसके बाद बैक टू बैक इवेंट्स होते चले जाते हैं। कहीं भी मूवी थोड़ी भी लल नहीं होती अदर देन जब सॉन्ग्स चल रहे होते हैं। बट उसके अलावा स्क्रीन प्ले इज वेरी टाइटली रिटन। आपको 2 घंटे 17 मिनट पता भी नहीं चलेगा कि कब खत्म हो गए। मुझे लगा कि 1.5 घंटे की मूवी है। मैंने एक्चुअली बाद में देखा तो मुझे पता चला, ओ 2 घंटे 17 मिनट से मैं ये मूवी देख रहा हूँ। द स्क्रीन प्ले इज रिटन बाय रितेश शाह एंड इट इज वेरी टाइट, वेरी टू द पॉइंट, वेरी क्रिस्प, और कहीं भी आपको बोर होने का मौका नहीं देती। इस मूवी को ओवरऑल मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मेरे लिए मूवी बहुत ही अच्छी थी। मुझे लगता है अगर सॉन्ग्स नहीं होते तो आई वुड हैव गिवन इट 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। I hope कि I see Ritesh Deshmukh in more such roles. He's a very good actor. मतलब everyone talks about Ek Villain and everyone will talk about this movie after they watch this. But if you go and watch, but I hope you don't. But if you go and watch Marjama, he's the only thing that is watchable in that movie. There is a movie called Run. He is really good in that, and he has done phenomenal job in those movies. And he's a really good actor. पर आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों बॉलीवुड उनको टाइप कास्ट करता है एंड उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करता जैसा कि इस मूवी में किया गया है। आई होप उसको बॉलीवुड यूज करे और ही गेट्स मोर गुड रोल्स एंड ही शाइन्स एज एन एक्टर एंड वी गेट टू सी मोर ऑफ हिम। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए देखते रहिए और एंजॉय कीजिए पॉप कल्चर पफ।